पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है, लेकिन अब बेंगलुरु, मुंबई और जामनगर के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। अफ्रीकी देश तंजानिया से आए व्यक्ति का इलाज दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं, अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं, उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNJP में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा LNJP में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने CM केजरीवाल की फ्लाइट बैन की बात को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित सभी देशों से आने वाली फ्लाइट्स को जल्द से जल्द बंद करने की अपील दोहराई। देखो, डर दिल्ली में एक आया है, 2 शायद कर्नाटक में है, 1 गुजरात में है। पूरे देश में शायद 5 केसेस अभी तक कंफर्म हो चुके हैं और जितने भी केस हैं सारे विदेशों से ही आ रहे हैं और अफेक्टेड कंट्रीज से ही आ रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार केंद्र सरकार से डिमांड की है कि भाई जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ की फ़्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज़ देखो क्या होगा कि कुछ लोग आएंगे, हो सकता है कि जो पॉजिटिव आ गए उनको तो हमने ले लिया, आइसोलेट कर दिया। कोई ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव आया नहीं और इसके अंदर तो कह रहे हैं कि जेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर वो 7 दिन बाद या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद होता है तो कोई निकल ना जाए। तो उसको फैलने से रोकने का सबसे जो कारगर तरीका नज़र आता है कि अफेक्टेड कंट्रीज से अगर फ्लाइट्स को बंद किया जाए तो दैट विल बी आई थिंक मच बेटर। बता दें कि इससे पहले भारत में शनिवार को गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित मिला था। वहीं मुंबई और बेंगलुरु में भी ओमिक्रॉन के केस मिले हैं, जिसे मिलाकर देश में इस वेरिएंट के कुल 5 संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति है BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसकी वीरता को सलाम करने खुद जैसलमेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। BSF पहली बार अपना 57वां स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में मना रहा है। इस कार्यक्रम में BSF के अलग अलग विंग की परेड ने खासा समा बांधा। वहीं गृह मंत्री के सामने देश के जवानों ने अपने शौर्य और देश के प्रति अपने जज्बे को पेश कर अपने हौसलों से देश को रूबरू करवाया। इस परेड में महिला कमांडो का जत्था भी मौजूद रहा, जो देश की सेना में महिला शक्ति की पहचान कराता है। BSF के इस खास कार्यक्रम में सबसे खास रहा BSF का ऊंट दस्ता, क्योंकि इस दस्ते के सहारे दुश्मनों के मंसूबों को रेगिस्तान में ही नाकाम किया जाता है। देश के जवानों और उनके परिजनों को इलाज के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए गृह मंत्री ने बड़ी सौगात देते हुए जवानों को हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की। देश के सभी CAPF को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती थी। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। साथ ही 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ कर देश के वीरों को नमन किया। 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया। और वो युद्ध
देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। जैसलमेर में बीएसएफ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने अमित शाह शनिवार को पहुंच गए थे, जहां उन्होंने सबसे पहले कन्नौट माता मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना कर देश के वीरों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि ये वही मंदिर है जहां 1965 की जंग में पाकिस्तान ने सैकड़ों बम बरसाए थे, लेकिन माता के मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर पाए थे। साथ ही शनिवार को अमित शाह ने जवानों के साथ खाना खाकर उनका हौसला बढ़ाया। पंजाब में आके लेक्चर करते हो। अरे गुरु, अपना रोग बढ़ता जाए और दूसरों को दवा बताए। अगले साल चुनाव भले ही पंजाब में हो, लेकिन जंग का मैदान दिल्ली बना हुआ है। आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया। सिद्धू के इस धरने में दिल्ली के संविदा शिक्षक भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोहाली में संविदा शिक्षकों का मुद्दा उठाया था और पंजाब के संविदा शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। रविवार को बारी नवजोत सिंह सिद्धू की। सिद्धू ने अपने अंदाज में ही केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब में आके लेक्चर करते हो। अरे गुरु, अपना रोग बढ़ता जाए और दूसरों को दवा बताए। 5 साल बाद तुम प्रकट हो गए पंजाब में। 4.5 साल कहाँ थे तुम जब हम वहाँ नशे के तस्करों के साथ लड़ रहे थे? तुम उनके आगे घुटने टेक के उनसे माफी मांग रहे थे। इसलिए केजरीवाल साहब आपके घर में आके आपको ललकार रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, शेर की तरह दहाड़ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम केजरीवाल पर झूठे वादे करने और दिल्ली के साथ साथ पंजाब की महिलाओं से झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा क्या मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। कितने जॉब्स दिए मालूम? कितने जॉब्स दिए? 440। 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। 440 जॉब्स दिए और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। तो क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ये अपना मॉडल दिखा के आ रहे हो यार, नीचे बैठ के भी आ रहे हो। खोखला बांस की तरह खोखला मॉडल दिखा के पंजाब में बातें करते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन बांस के दरख्त की तरह वो भीतर से खोखला है। 22,000 गेस्ट टीचर रोडों पे सर सड़कों पे घूम रहे हैं और ये वहां जाके कहते हैं कि हम टीचर आपके सब पक्के कर देंगे, टंकियों से उतार लेंगे। अरे भैया तू अपना घर तो संभाल पहले, अपनी पीढ़ी थले तो सोटा मार ते फिर गल करी साडी। फिर कहता है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, 1000 रुपए देंगे। अरे भाई दिल्ली में कितने 1000 रुपए दिए आपने महिलाओं को? फिर आपकी कैबिनेट में एक भी महिला है? देखो दिल्ली में इसकी कैबिनेट में एक भी महिला है। तो फिर बात करते हो तुम, बात कैसे करते हो तुम? और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता चाहिए, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। ऑल इंडिया गैस टीचर एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 7 साल पहले 3 बार वादा किया था कि दिल्ली के गैस टीचर को पक्की नौकरी देंगे, लेकिन अब 7 साल बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। कोरोना काल में दिल्ली के गैस टीचर की हालत और खराब हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 22,000 से ज्यादा गैस टीचर करीब 7 सालों से स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.